जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग इतने श्रद्धा से इस चीज़ को साबित करने पर लगे हुए हैं कि जो अभी ये हमारी पाकिस्तान से जो छोटी सी झड़प हुई है, इसमें हिंदुस्तान हारा है या हिंदुस्तान का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इस चीज़ को साबित करने के लिए वो नए नए तर्क और एविडेंस सामने ला रहे हैं। मुझे अभी एक मेरे जानने वाले ने एक वीडियो सेंड किया और कोशिश उस वीडियो में ये थी कि ये लगे कि हम हिंदुस्तान की आर्मी उस जंग को हारी है और हमारी मीडिया उसको झूठ दिखा रही है। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे कि हारा कौन और जीता कौन। पहले उस इंसान रूपी जो इंसान अब बस हाथ पैर हैं, बाकी अकल और दिमाग से वो इंसान नहीं है। और ऐसे इस तरह की सोच वाले ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हम बात उन इस तरह की सोच वाले लोगों के बारे में बात करेंगे पहले, जो इस तरह के एजेंडे को चला रहे हैं। ये लोग वास्तव में हाँ, कभी कभी ऐसी देशभक्ति वाली बातें करते हैं, बाकी इनका देश से कोई मतलब नहीं है। इनके एजेंडा को जो शूट होती है, जो वीडियो शूट होती है, जो फ़ोटो इनके एजेंडे के को लगती है, समझ में आती है कि वही सुनते हैं और वही इनको समझ में आता है। दिखता भी वही है इन्हें, जो इन्हें लगेगा कि अरे ये तो हमारे एजेंडे को आगे ले जाएगी, या जो हमारी सोच है, जो हमारा एजेंडा है, उसको आगे ले जाएगी। इन लोगों को हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, बाकी इनके पास किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं है। ये लोग हर चीज़ का सबूत मांगते हैं। अच्छा, हमारे देश का नेता क्या कह रहा है, या प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, या रक्षा मंत्री क्या कह रहा है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि जो देश की सेना कह रही है, देश की सेना प्रमुख कह रहा है, मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है, उससे कोई इन्हें लेना देना नहीं है। इनको जो पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी उल्टी सीधी बहुत सारी खबरें दिखा रही है। उन लोगों ने तो हमारे जेट के कई पायलटों को भी कह दिया कि हमने अरेस्ट कर लिया। कहाँ गए अब वो? क्या लग रहा है तुम्हें? अगर वो किसी एक पायलट को पकड़ लेते, जो वो दो तीन बताते हैं, अगर वो किसी एक को पकड़ लेते और वो भी एक लेडी पायलट को, तुम्हें क्या लग रहा है उसे हमारा आराम से छोड़ देते? भाई साहब, पहले तो छोड़ते नहीं, पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जैसे सोचने वालों को ऐसा कुत्ता बनाते ना कि वो तो हाथ जोड़ देते और घर पहुँचा के जाते। हम पायलट को छोड़ देते अपने को, और वो भी लेडी पायलट को। ऐसी मजाक समझ रहे हो क्या तुम? और ख़बर तक नहीं होती हमारे देश में कि भैया हमारे देश के पायलट उन्होंने पकड़ लिए और हमारा देश हार गया। वो रो रहा है जगह जगह जाके, वहाँ तुर्की में रो रहा है, अज़रबैजान में जो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या हुआ उनके साथ? कितने सबूत लोगे? अब क्या तुम्हें ही भर के उनमें हेलीकॉप्टरों में, जहाज़ों में और जेटों में और मिसाइलों के आगे चोंच पे बांध के तुम्हें ही फेंक दे क्या उस साइड? तुम्हारी सबूत मांगने की आदत नहीं जाएगी। सबूत मांगते किससे हो तुम? आर्मी से? आर्मी चुनाव लड़ेगी? आर्मी झूठ बोलेगी? आर्मी को चुनाव लड़ना है क्या? कहीं से प्रधानमंत्री बनना है क्या आर्मी को? तुम्हें आर्मी पर भरोसा नहीं है? साले इतने बेशर्म और निर्लज्ज लोग हो तुम कि आर्मी पर भरोसा नहीं करते तुम। तुम्हारे दुनिया भर के स्वार्थ होंगे झूठ बोलने में, तुम्हारे दुनिया भर के और नए नए एजेंडे होंगे जिनके चक्कर में तुम ये नई नई वीडियो पोस्ट करते हो या ऐसी चीज़ें बनाते हो। दो कौड़ी के आदमी, तुम एक के साथ किसी को एक गिलास पानी दे दो तो उसके बदले में तुम धन्यवाद या थैंक यू का इंतजार करते हुए उसकी आंखों में झांकते रहते हो। तुम्हारी औकात है किसी को कुछ देने की और लेने की? वो लोग अपनी जान दे देते हैं वहाँ। तुम आर्मी के ऊपर शक करोगे? तुम्हारी औकात है उसके आर्मी के बारे में कुछ भी बोलने की? मतलब आर्मी तुम्हारे सामने अग्नि परीक्षा दे, तुम्हारे सामने साबित करे। तुम्हारा सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या कुत्ते बिल्लियों का? तुम्हारी औकात क्या है जो तुमसे सर्टिफिकेट मांगेगी आर्मी? वो तुम्हें दिखाएगी क्या होना है क्या नहीं हुआ था। बैटलफील्ड में जहाँ जंग होती है वहाँ की आवाज़ से मर जाओगे तुम। बातें बना रहे कि भैया क्या हुआ था, कैसी जंग हुई थी। साले पाकिस्तान की तो औकात तो रही नहीं। पाकिस्तान से ज़्यादा तो तुम चिल्ला रहे हो। देशद्रोही हो तुम लोग।
पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हाँ हम पिटे हैं, और इनको अब भी सबूत चाहिए। इन्हें इनसे उनसे ज़्यादा चिड़चिड़ाहट मच रखी है, ये और चीज़ का सबूत मांगते हैं। सच में जानवर जैसे लोग हैं, इन्हें इतनी अकल नहीं है। मुझे तो इस बात पे भी शर्म आती है कि ये मेरी ज़िंदगी के कभी इस तरह के लोग कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ पार्ट बन के मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इनके साथ गुजरा है, ऐसे गंदगी के साथ। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और मैंने कभी गलती से इनका सम्मान भी कर दिया था, जो कि था नहीं, इस लायक थे नहीं ये लोग। नमस्कार।